बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस फ़्रॉक की कटिंग देखेंगे कि किस तरह से हमने ये डिज़ाइनिंग की है और किस तरह से ये हमारी फ़्रॉक की जो है कटिंग होगी। पेटी क्योंकि इसकी वी शेप है, हमने इसकी पेटी के लिए अलग सादा कपड़ा लिया है और इसी से हम प्रिंट से नीचे घेर बनाएंगे। सबसे पहले हम पेटी के लिए कपड़ा अलग कर लेते हैं। पेटी के कपड़ा हम अपनी मेजरमेंट्स के मुताबिक जितनी हमें पेटी चाहिए हम उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो निकाल लेंगे पहले इस कपड़े में से। जैसे सिंपल फ्रॉक के लिए हम पेटी का साइज़ रखते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से हम इसका साइज़ रखेंगे। कपड़े की लंबाई चौड़ाई हम फ्रंट बैक से ही पेटी बनाएंगे, तो 2 पेटियाँ हम जो हैं वो निकाल लेते हैं यहाँ से, फ्रंट और बैक के। कपड़े को सीधा करें, प्रेस लाजमी किया करें, उसकी रेब वगैरह लाजमी निकाला करें। लंबाई चौड़ाई हमने अपनी मुकम्मल करके कपड़े को जो है वो कट कर लेना है। इस डिज़ाइनिंग में हमारा जो है प्रोसेस सारा बाकी फ्रॉक्स जैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बस हमने पेटी की शेप कटिंग में जो है वो थोड़ा फ़र्क करना है। आप लोग अपने साइज़ के मुताबिक जो है पेटी का फ्रंट बैक आप जिस तरह नॉर्मल पेटी निकालती हैं हम फिटिंग तक, उतनी ही आपने ये पेटी निकाल लेनी है। फ्रंट बैक को हमने अलग-अलग लपेट लेना है। अच्छी तरह से इसको सेट कर लेते हैं, हम प्रेस कर लेते हैं ऊपर। प्रेस करने से क्रीज सेंटर की भी अच्छी बन जाती है। अब हमने शोल्डर का नाप ले लेना है। शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो हम 14.5 पे निशान लगा रहे हैं। इसी तरह 14.5 को हमने जब डबल करते हैं तो उसका आर्म होल वहाँ से निकालते हैं हम। सेम वही प्रोसेस से आर्म होल निकाल लिए। अब इसी पे हमने गुलाई दे देनी है अपने आर्म होल की। इस तरह से चेस्ट का निशान लगा लेंगे। अब ये हम साइज़ थोड़ा लूज़ रख रहे हैं क्योंकि ये जो है पेटी हमने मेजरमेंट में इसकी लूज़ ही रखनी थी। अब हमने इधर से फिटिंग का निशान भी लगा लेना है। अब हमने करना है पेटी को वी शेप देनी है। जब वी शेप देंगे फिटिंग को मिला लेने के बाद, तो हमने ऊपर से गले की मेजरमेंट ले लेनी है। गला जितना हमारा आ रहा होगा, हमने यहाँ पे 6-6 का गला बनाना है, तो हमने यहाँ पे टुक लगा लेनी है। आप देखें फ्रंट की भी हमने डीप ले लेनी है। सारा प्रोसेस हमारा सेम वही आ रहा है जो हमारा मतलब हर सूट पे होता है। बस सिर्फ हमने पेटी निकाली है, छोटी की है, फिटिंग तक हमने इसकी मतलब मेजरमेंट्स रखी हैं। अब ये देखें, हमने पेटी के ऊपर पेटी डाल दी है। फ्रंट का जो प्रोसेस था हमने मुकम्मल कर लिया है। 6-6 का हमारा गला है, तो हम इसके मुताबिक ही जो है अपनी पेटी को नीचे डीप लेके जाएंगे। हम पेटी से नीचे नहीं लेके जाएंगे, हम इसको नीचे रखेंगे। कुछ कपड़ा हमारा जो है वो एक्स्ट्रा हमें चाहिए दरमियान में गले के नीचे, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे गले से और यहाँ से हम वी शेप बना लेंगे। इधर से इस तरह से तिरछा हमने कटिंग कर लेनी है। ऊपर हमने नोक बनानी है। ये वाली जो कटिंग हम यहाँ से उतारेंगे, तो सेम प्रोसेस हम दोनों पेटियों पे अप्लाई कर रहे हैं। फ्रंट बैक दोनों हमारे इसी शेप में बन रहे हैं। ये देखें, ये हमारी जो है वी शेप आ गई है। ये वी शेप आप फिटिंग तक लेके लाजमी जाएंगे। अच्छा, जो हमने कपड़ा कट किया था हमने उतनी जो है अपनी फ़्रॉक की लंबाई बढ़ा के रखनी है, क्योंकि यहाँ से हमारी ऊपर चढ़ेगी, तो इतनी ही जो है लंबाई हमने अपनी बढ़ा के रखनी है नीचे घेर की। घेर को घेर जितना नहीं रखना, क्योंकि साइड्स इसकी बराबर रखेंगे और इस तरह से हमने इतनी जो लेंथ है वो लंबी ले लेनी है। यहाँ पे हम उसके बराबर जो है निशान लगा के यहाँ पे हम उल्टी कटिंग कर लेंगे। पेटी को हमने गहराई दी है ऊपर से, यहाँ से हम दरमियान से ऊंचाई दे रहे हैं। इस तरह से हमने नीचे घेर की कटिंग कर लेनी है और घेर को हमने एक्स्ट्रा रखा है। अब इस तरह से हमने प्लेट्स डाल के ऊपर लेस लगा के डिज़ाइनिंग करके अपनी पेटी को यहाँ पे इस तरह से हम सेट करेंगे। यहाँ पे इसी तरह से हमारी सिलाइयाँ आ जाएंगी और हमने अब
डिज़ाइनिंग तैयार करनी है। अपना पैनल 6 का रखा है हमने और लंबाई जितनी हमारी है हम उतनी रख रहे हैं। ये घेर का भी बनेगा और हमारे दुपट्टे के पल्लू भी इसी से बनेंगे। तो सबसे पहले हमने फोल्डिंग देनी है इसकी, जहाँ तक आपकी आए वहाँ से हमने स्टार्ट करनी है अपनी लाइन उठाना। कोने से फोल्ड करने के बाद आप लाइनें लगाते जाएंगे। हमने चौड़ाई जो अपने बॉक्स की रखनी है वो स्केल के मुताबिक रखनी है, इसीलिए हमने मज़ीद मेजरमेंट्स नहीं लिए और स्केल की चौड़ाई जितनी ही लाइनें लगाते जा रहे हैं। इस तरह बहुत इजी हो जाता है, आपको मेजरमेंट्स निकालने वगैरह की ज़हमत नहीं उठानी पड़ती। बस सिर्फ अगर स्केल आपका पॉसिबल है कि आप उसी पे अपनी बॉक्सेस रखना चाह रहे हैं तो उसी तरह से लाइनें ड्रा कर लें। अब इस साइड वाली लाइनें कंप्लीट हो गई, अब इस रुख में लाइनें लगानी है मैंने। तो पहले हम यहाँ पे इसकी फोल्डिंग देंगे चिप्स की। ये लेडीज़ चिप्स ही है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग में। अब हम इस रुख में स्केल के मुताबिक इधर भी और स्केल के इधर भी और स्केल जितनी चौड़ी जो है अब हम लाइनें लगाते जाएंगे। पहले हमने उस रुख में रखी हैं, अब इस रुख में हमने बॉक्सेस तैयार कर लिए हैं। अब ये बॉक्सेस तैयार कर लिए हैं, अब ये मैं डिज़ाइन जो है दुपट्टे के पल्लू पे डालने लगी हूँ। ये देखें, एक लाइन हमने कट करनी है इसमें से और एक लाइन डब्बा छोड़ते जाना है। इस तरह से हम अपने जो है क्रॉस लगा लेंगे जो हमने खाने कट करनी है उन पर। जो बॉक्स हमने कट करने थे वो हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमने दुपट्टा उठाया है, दुपट्टे के पल्लू जो है हमने पहले प्रेस कर लेने अच्छी तरह से और इसके ऊपर हमने यही चिप्स जो है अपनी पेस्ट कर देनी है। जब कपड़ा हमारा नीचे स्मूथ और थोड़ा गर्म होता है तो चिप्स जो है वो इधर उधर ज़्यादा हिलती नहीं है और वहाँ पे आसानी के साथ फिक्स हो जाती है। इसलिए कपड़े को सीधा कर लेना और गर्म कर लेना ज़रूरी होता है जब आप चिप्स रखने लगें। हमने चमक वाली साइड पे नहीं लगाए थे कट वर्क, निशानात हमने दूसरी साइड पे लगाए थे, इसलिए हमारे निशान ऊपर की तरफ ही रहेंगे। आप भी कोशिश करेंगे जो पेस्ट होने वाला हिस्सा होता है उस पे नहीं आप निशान लगाएं और दूसरे हिस्से पे निशान लगाया करें ऊपर वाली साइड पे। अब इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो रखा है इसको हम गम स्टिक से ऊपर फोल्ड कर देंगे पहले ही। इस तरह से एक्स्ट्रा आपने थोड़ा सा कपड़ा रख के फिर ही अपना जो है पैनल चिप्स का वो चिपका देना है। अच्छे से चिपका कर तसल्ली कर लेने के बाद हमने अपने एक्स्ट्रा जो साइड से थोड़ा सा निकल रहा था उसको कट कर दिया। अब जो ये हमारे बॉक्सेस हैं हम इनको कट करेंगे इस तरह से। जो हमने निकालना है जिसमें से चिप्स को वो अब हम इसकी कटिंग का मरहला अंजाम देंगे। इस तरह से हम तिरछे कट लगाएंगे, बिल्कुल वहाँ से चिप्स निकाल नहीं देंगे, बस सिर्फ कट्स लगाएंगे ताकि इस तरह से कि हमारा वहाँ से निकल जाए। गम से हमने उसको पीछे पलट के बॉक्स तैयार कर लेने हैं इस तरह से। साथ साथ उन पे इस्त्री फेरते जाएंगे हम ताकि गम हमारी जो है वो अच्छी तरह से उस पर चिपकती जाए, क्योंकि ऐसे गम अच्छी नहीं चिपकती, इस्त्री से बहुत अच्छे से चिपक जाती है। फिर हमने इस तरह से अपना डिज़ाइन मुकम्मल कर लेना है। गम लगा के दामन पे, बाजुओं पे, दुपट्टे के पल्लुओं को हमने इसी तरह से जो है फोल्डिंग दे लेनी है सारी। और साथ साथ इस्त्री का काम बहुत होता है, इसको एहतियात से करें। जितना नीट करने की एहतियात से करने की कोशिश करेंगी उतना ही आपका फ़ायदा है। जो साइडें हैं हम उनको वापस जो है पलटते जा रहे हैं और इस तरह से बॉक्सेस हमारे रेडी होते जा रहे हैं। नीचे इस तरह से हमारी वी शेप या समोसी कह लें आप, वो बनती जाएगी, टुकड़ी बनती जाएगी और ऊपर हमारे बॉक्सेस बनते जाएंगे। काफ़ी लंबा और मेहनत तलब काम होता है, एहतियात से करें। अब ये फ़ाइनल लुक है हमारी। हमने सारे निकाल के नीचे कपड़ा पेस्ट कर दिया है। अभी हमने पेस्टिंग की है, इसकी सिलाइयाँ नहीं लगाई और इस तरह से हमने फ़ाइनल इसको रेडी कर लिया है। इसके ऊपर हमारी सिलाइयाँ लगी हैं, साइडों पे दुपट्टे के हमने पाइपिंग कर दी है। ये बहुत प्यारी लुक जो है हमारे दुपट्टे की तैयार हो गई है। दोनों पल्लू हमने दुपट्टे के इसी तरह से रेडी कर लिए हैं और ये फ़्राक हमारी हमने पेटी को इस तरह से चुनटे डाल के वहाँ पे लेस वगैरह लगा दी है
बाजुओं के भी कटवर्क इस तरह से हमारे रेडी हैं और दामन के भी हमने इस तरह से कटवर्क बना लिए। चाक भी रख दिए हैं दामन फ्रॉक के।